गुरु चांडाल योग वाले लोग अक्सर स्कैंडल में फंसे रहते हैं। अगर गुरु इनका अच्छा होगा और ये 10th हाउस में ये बन रहा है तो ये लोग सडन फेम प्राप्त करेंगे। और यही अगर गुरु वीक है, राहु ज्यादा स्ट्रांग है, तो सडन डाउनफॉल होगी। गुरु चांडाल योग 7वें हाउस में होने से सडन शादी, अनकन्वेंशनल रिलेशनशिप या शादी, भाग के शादी, सडन डिवोर्स और एक फॉरेन वाइफ, इस टाइप के कॉम्बिनेशंस पॉसिबल हैं अगर गुरु चांडाल योग आपके 7वें हाउस में। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि गुरु चांडाल योग यानी गुरु और राहु जब एक साथ बैठते हैं 5वें घर में, तो ये कैसे आपकी एजुकेशन को अनकन्वेंशनल बनाते हैं, आपकी बच्चों का डिले इन चाइल्ड बर्थ कराने में इनका एक योगदान होता है। 9th हाउस में अगर ये होते हैं तो ये आपको अपने फादर के साथ, अपने टीचर्स के साथ रेबेलियन बना देते हैं, तो वो रिश्ता काफी स्ट्रगल वाला रहता है आपके लिए। एंड इस तरीके के बहुत पैरामीटर्स हैं। गुरु चांडाल योग ही एक ऐसा योग है जो 3 अलग दशाओं से प्रभावित होता है, गुरु की, राहु की और केतु की। तो चलिए ये वीडियो को शुरू करते हैं। ओके फ्रेंड्स, सो आज हम बात करेंगे एक अलग से कॉन्सेप्ट की एस्ट्रोलॉजी में, जैसे कहते हैं गुरु चांडाल योग। गुरु चांडाल योग क्या होता है? गुरु चांडाल योग होता है जब देवगुरु बृहस्पति, जुपिटर और राहु एक साथ, एक ही राशि में, एक ही घर में एक साथ बैठे होते हैं। इस युति को या इस कंजॉइंट को बोलते हैं गुरु चांडाल योग। ये आपकी कुंडली के किसी भी 12 घरों में से किसी एक घर में हो सकता है। उनमें कौन सी राशियां हैं वो एक अलग चीज है, लेकिन अगर ये दोनों एक साथ बैठे हैं तो आपकी कुंडली में गुरु चांडाल योग है। अब गुरु चांडाल योग से बेसिकली होता क्या है? कुछ चीजों को लेके इसमें प्रॉपर्टी समझनी बहुत जरूरी है कि गुरु जो है, गुरु विजडम, इम्प्रूव्ड इंटेलिजेंस, चीजों को समझने की मैच्योरिटी और इन सब चीजों का कारक है। इवन बच्चों का भी कारक होता है गुरु। राहु जो है, राहु एक अपने आप में एक ऐसा क्रूर ग्रह है जो इल्यूजन क्रिएट करता है। राहु थोड़ा सा मटीरियलिस्टिक आपको बनाता है। इस वजह से राहु और जुपिटर, बृहस्पति जब एक साथ होते हैं तो ये कॉम्बिनेशन लोगों के लिए क्या क्या डिफरेंटली करता है, इस बारे में हम बात करेंगे। अब जैसे इसमें इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि गुरु कितना स्ट्रांग है आपके उस कुंडली में, इससे भी बहुत चीजों पे फर्क पड़ता है। तो थोड़ी इनकी प्रॉपर्टीज समझते हैं। जैसे गुरु चांडाल योग में कुछ पैरामीटर्स हैं जो बहुत क्लियरली विजिबल होंगे, मतलब ये इररिस्पेक्टिव ऑफ गुरु की स्ट्रेंथ या राहु की स्ट्रेंथ पे है। जैसे गुरु चांडाल लोग, योग वाले लोग काफी तौर पे रिलीजन में नहीं मानने वाले होंगे या उसको गुरुज या रिलीजन्स को चैलेंज करने वाले होंगे। मोस्ट केसेस में, बच्चों के केस में, दे विल नॉट हैव गुड रिलेशनशिप विद देयर टीचर्स। तो अगर किसी की कुंडली में गुरु चांडाल योग है, टीचर्स के साथ सपोर्ट मिलना, चीजें ठीक से हो पाना, वो नहीं होगा। इसके अलावा तो स्ट्रगल रहेगा वो टीचर्स के साथ बेसिकली। इनके साथ एक और चैलेंज ये होता है कि डिसीजन मेकिंग में बहुत कंफ्यूज्ड होते हैं। कंफ्यूज्ड इसलिए होते हैं, और स्पेशली उन केसेस में ज्यादा कंफ्यूज होते हैं जहां द क्वेश्चन इज धर्म वर्सेस मटेरियलिज्म। वहां ज्यादा कंफ्यूजन होती है इनकी। अब इसमें कुछ चीजें ये देखते हैं कि इन पैरामीटर्स के हिसाब से गुरु अच्छा या बुरा होने से अब गुरु चांडाल योग से क्या फर्क पड़ता है। तो अगर आपकी कुंडली में गुरु वीक है,
वीक है नॉर्मल डिग्री वाइज, एंड मान लीजिए इन कंपैरिजन टू राहु और भी वीक है वो रिलेटिव, तो इस केस में यू मे फेस रेपुटेशन लॉस, फाइनेंशियल लॉसेस हो सकते हैं। अगर प्लेसमेंट आपका फिफ्थ हाउस में है इस कॉम्बिनेशन का, तो इट मे ऑल्सो लीड टू डिलेड चाइल्ड बर्थ। कुछ केसेस में ये भी होता है कि फर्दर इंट्रोस्पेक्शन के बाद ये दिखता है कि इन लोगों को अपने कार्मिक लेसन्स जो मिलते हैं वो बच्चों के थ्रू मिलते हैं, तो वो एक अलग कॉम्बिनेशन है। ये इन 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 पे हमेशा जनरली मोरालिटी को लेके क्वेश्चंस, सवाल किए जाते हैं लोगों से, फैमिली से, फ्रेंड से, इवन सोशल सर्कल में। समहाउ ये एक गॉसिप का भी पार्ट होते हैं और स्कैंडल्स में ये घिरे रहते हैं अगर जुपिटर वीक है तो। इनका डाउनफॉल, मतलब इनका बहुत ज्यादा बुरा हाल हो जाता है एरोगेंस की वजह से, अगर जुपिटर वीक है तो, और अगर वो अपने एथिक्स को कॉम्प्रोमाइज करते हैं तो इस चीज से क्या होता है कि गुरु चांडाल योग में ये लोग, जब गुरु वीक होता है, ये शॉर्टकट्स ढूंढते हैं, बेटिंग में इन्वॉल्व हो जाएंगे, लॉटरी सिस्टम में, मीन इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में कहो तो आईपीएल वगैरह में, मतलब जो भी ये चीजें फास्ट मनी क्विक मनी वाली होती हैं, शॉर्टकट्स वाली, ये इसमें ज्यादा इंक्लाइंड होते हैं। बहुत खराब चीजें हो गई गुरु चांडाल की। अब कुछ ये भी समझें कि अच्छा क्या है। अगर वहीं आपका जुपिटर स्ट्रांग है तो ये वाले जो लोग होंगे, ये आउट ऑफ द बॉक्स थिंकर बन जाते हैं। इनका जो आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग है, स्ट्रेटेजिकली चीजें सोचने की वो है, ये बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि राहु का सरप्राइज एलिमेंट के साथ जब विजडम जुड़ता है स्ट्रॉन्ग वे में, तो वो ये क्रिएट करता है। क्वेश्चंस जो हैं, ये लोग ब्लाइंड फेथ को हमेशा क्वेश्चन करते हैं, बट गुरु स्ट्रांग होने से क्या हो जाता है, ये नेचुरल रिफॉर्मर्स या रेवोल्यूशनरीज बन जाते हैं। सो इस टाइप के जो लोग होंगे, दे विल बी जनरली मोर रेवोल्यूशनरी। अगेन अब यहाँ पे छोटा सा फर्क आ जाता है, अगर गुरु वहां स्ट्रांग नहीं है तो वही रेवोल्यूशन रेबेलियन बन जाता है, तो वो ट्रिकी हो जाता है। इसके बाद अब इसमें ये देखते हैं कि ये इन लोगों के करियर्स जनरली किस टाइप के हो सकते हैं। करियर का कारक तो टेंथ हाउस को देखते हैं, बट जनरली गुरु चांडालियों कुंडली में होता है अगर, और वो आपके करियर कार्येश से प्रभावित है, तो इन लोगों के करियर जनरली फील्ड्स लाइक पॉलिटिक्स, मीडिया और रिसर्च, फॉरेन अफेयर्स, और मतलब कुछ हद तक साइकोलॉजी में भी ये लोग वो कर सकते हैं, क्योंकि साइकोलॉजी इज ऑल्सो अ साइंस ऑफ लाइक हैविंग अ डीप नॉलेज प्लस एट द सेम टाइम अंडरस्टैंडिंग द, लाइक उसके अंदर के जो रहस्य जानना है वो वाली चीज रहती है। तो इसलिए ये पैरामीटर्स होते हैं गुरु चांडाल योग के। अब ये ज्यादा असर कब दिखाते हैं, इनके असर के जो पीरियड्स होते हैं वो लार्जली होते हैं दशाओं के। जुपिटर की दशा, राहु की दशा, और एक और दशा होती है। तो जुपिटर की दशा में आपका गुरु चांडाल योग के आपको जो फल मिलेंगे, वो ज्यादातर अगर जुपिटर स्ट्रांग है तो पॉजिटिव की तरफ वो वाले मिलेंगे। वो आपको एक बैलेंस्ड अप्रोच देगा लाइफ में, आपकी अच्छी चीजों को ज्यादा प्रेरित करेगा। वहीं अगर राहु की दशा है या राहु की अंतर्दशा है, तो उस वक्त में ये आपको ओवरली मटीरियलिस्टिक बना देगा। आपकी सारी चीजें, पैसा, चीजें, गाड़ी, घर, इन्हीं चीजों के कंपैरिजन में लोगों के साथ यही करने में आप ज्यादा टाइम व्यतीत करेंगे। तीसरी दशा जो थी वो है केतु की दशा। केतु राहु के बिल्कुल ऑपोजिट होता है। तो केतु की दशा में गुरु चांडाल योग वाले जो लोग हैं, दे कैन सडनली टर्न ओवरली स्पिरिचुअल। जैसे आपने देखा है कि रातों रात किसी ने, ये तो बिल्कुल भी भक्ति भाव में नहीं था, इन चीजों में नहीं था, और रातों रात अचानक से इसने अल्कोहल छोड़ दिया, इसने नॉनवेज छोड़ दिया, इसने किसी का नाम ले लिया, लाइक नाम ले लिया इन द सेंस कि कोई गुरु के जो नाम लेते हैं, किसी गुरु के साथ एसोसिएट हो गया। तो ये कुछ पैरामीटर्स होते हैं जो गुरु चांडाल योग से रिलेटेड है। अब पर्सनल कंसल्टेशन कहाँ काम आती है चार्ट रीडिंग,
कि ये तो हो गई आपकी युति, कि आपकी कुंडली में ये है, लेकिन वो कहाँ है, किस घर में है, और उस घर का लॉर्ड कौन है, उससे भी फर्क पड़ेगा इसकी इंटेंसिटी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों से शेयर करें। थैंक यू। गुरु चांडाल योग 7वें हाउस में होने से सडन शादी, अनकन्वेंशनल रिलेशनशिप या शादी, भाग के शादी, सडन डिवोर्स और एक फॉरेन वाइफ, इस टाइप के कॉम्बिनेशंस पॉसिबल हैं अगर गुरु चांडाल योग आपके 7वें हाउस में। अगर अभी तक आपने ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि गुरु चांडाल योग यानी गुरु और राहु जब एक साथ बैठते हैं 5वें घर में, तो ये कैसे आपकी एजुकेशन को अनकन्वेंशनल बनाते हैं, आपकी बच्चों का डिले इन चाइल्ड बर्थ कराने में इनका एक योगदान होता है। 9th हाउस में अगर ये होते हैं तो ये आपको अपने फादर के साथ, अपने टीचर्स के साथ रेबेलियन बना देते हैं, तो वो रिश्ता काफी स्ट्रगल वाला रहता है आपके लिए। एंड इस तरीके के बहुत पैरामीटर्स हैं। गुरु चांडाल योग ही एक ऐसा योग है जो 3 अलग दशाओं से प्रभावित होता है, गुरु की, राहु की और केतु की। तो चलिए ये वीडियो को शुरू करते हैं। गुरु चांडाल योग वाले लोग अक्सर स्कैंडल में फंसे रहते हैं। अगर गुरु इनका अच्छा होगा और ये 10th हाउस में ये बन रहा है, तो ये लोग सडन फेम प्राप्त करेंगे। और यही अगर गुरु वीक है, राहु ज्यादा स्ट्रांग है, तो सडन डाउनफॉल होगी।